बच्चों में मानवीय मूल्यों के विकास के लिए, बच्चों में अन्य धर्मों के लोगों के प्रति बंधुता, भ्रातृत्व भाव विकसित करने के लिए, बच्चों में सभी धर्मों के लोगों के प्रति प्रेम व समानता का भाव विकसित करने के लिए, आओ आज हम अपने घर, अपने परिसर से अलग अपने शहर के चर्च में वृक्षारोपण कर अपने शहर को हरा भरा करने में अपना योगदान दें। आइए इन बच्चों को पेड़ लगाना सिखाएं। आइए इन्हें मिट्टी से खेलना सिखाएं। सबसे पहले कैसे बताया था आपको इसकी पन्नी रिमूव करने के लिए? मट्टी खराब हो गई। अभी पानी डालिए बेटा। लगाना है तो वो भी लगा पानी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अभी अपेक्षा डालेगी, अभी अपेक्षा डालेगी। मेरी बारी। बेटा मस्ती कोई नहीं करेगा, बिल्कुल प्रॉपर तो डिसिप्लिन में। आपने एक बार डाल दिया। साफ कर लो। बढ़िया। अब तुम्हें अभी अपेक्षा डालेगी। अभी डालो पानी, जोर बात हो। बस ऐसे नहीं डालते पानी, बस हो गया, सफिशिएंट है बेटा। देखो यहाँ पर आपने एक चंपा का पेड़ लगा दिए। शाम को हाथ धोने को पानी दो। धन्यवाद भैया। अपने आज हम नागपुर शहर के प्रमुख चर्च में इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ आए हुए हैं, जिसमें हम अभी वृक्षारोपण के बाद चर्च के इतिहास पर नज़र डालेंगे। साथ ही चर्च के बाहर व अंदर के परिसर को भी देखेंगे। हमें चर्च की जानकारी देने के लिए यहाँ चर्च के कार्यकर्ता मौजूद हैं, तो आइए जानें उनसे चर्च के बारे में। मैडम मैं ये बताना चाह रहा था। हाँ जी सर। बेसिकली जो ये चर्च है जी, इंडिया में जितने भी चर्चेस थे ये दो पार्ट में बटे थे, चर्च सर। ऑफ साउथ इंडिया और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। ओके सर। तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जिसको CNI बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जी सर। इसका जन्म यहीं पे हुआ था नागपुर में। जी, क्योंकि ये सेंट्रल प्लेस पड़ रहा था, तो नागपुर में ऑल ओवर जो साउथ नॉर्थ इंडिया के जितने भी चर्चेस थे, बड़े बड़े डिनोमिनेशन, जी तो सर। सब यहाँ पे इकट्ठे हुए थे इसी चर्च में, इसी जगह पे जहाँ हम खड़े हैं, यहीं पे इसका जन्म हुआ था, इसी ग्राउंड पे। यहीं पे उन्होंने टेंट लगाए थे और यहीं पे उन्होंने ये किया था। और ये मॉन्यूमेंट है 70 जी से, सर। तो ये यहाँ पे एक दूसरा मॉन्यूमेंट लगाया गया, वो जो था 50 साल के बाद, जो बीच में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया उस पर लिखा हुआ भी है। ओके सर। ये बीचों बीच इधर से देखेंगे आपको सामने बना ना। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ। दिस इज द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बर्थ प्लेस। ओके सर। हाँ, जी सर। तो यहाँ से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया पूरा यूनिफिकेशन बोलते हैं इसको, क्योंकि क्या है जी। चर्चेस बहुत पार्ट में बटे रहते हैं ना अभी। हाँ जी सर। हाँ जी। तो इन्होंने प्रिजर्व करने की कोशिश की, इनको जो भी मिला ना। जी तो हाँ। ये जो स्टोन है ये सामने की पेरिस से आया, लोकल स्टोन। ये स्टोन आपको यहाँ मिलेगा और अपने नागपुर स्टेशन की बिल्डिंग पे मिलेगा। हाँ जी सर। हाँ। है ना? और जो हाई कोर्ट का जो बिल्डिंग का स्टोन है, और ये सिमिलर ही है, सिमिलर है ना ये? लोकल। और इसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ था सर? इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 1817। 1817। साइड से देखिए पूरा ऊपर तक गया। हाँ जी। हाँ। ये स्टोन आपको समझ में आएगा। हाँ जी, ये ब्रिटिश कालीन, हाँ ये ब्रिटिश कालीन स्टोन है। कंस्ट्रक्शन तो बेल टावर बोलते हैं इसको। हाँ जी, ये वही। अच्छा है, नायाब है एकदम। तो ये लोग ने कंस्ट्रक्शन में जो देखे थे, तो चाहे रेलवे स्टेशन है। हाँ, अभी ऐसा नहीं मिलता। इसके आगे नहीं बनेगा। और ये जो है चैटरटन हॉल बोलते हैं इसको। हाँ जी। ये यहाँ के पहले बिशप थे नागपुर के। हाँ जी। उन्होंने बनाया था। तो ये अपना हेरिटेज ग्रेड 1 में आता है नागपुर की लिस्ट में। ओके। और वहाँ पे बिशप्स हाउस करके है, वो भी हेरिटेज ग्रेड 1 में आता है। ये 2 बिल्डिंगें उन्होंने अपने नागपुर के गैजेट में है। ओके। जी सर।
बहुत ही अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात हुई और यहाँ की हिस्ट्री पता चली। एक कसाई और एक जो हमारा प्रीस्ट था जी वो मंदिर गया, जी तो प्रीस्ट ने अंदर जाके पूजा की और कसाई ने बाहर से ही हाथ जोड़ लिए कि मैं अंदर आ नहीं सकता। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि वो कसाई जो है वो ज़्यादा वो है ऐसा, तो इसलिए बाहर की इससे नहीं। ये सब उनके जो कोई मेमोरी में ये लोग लगाते थे, है ना। तो ये मैडम जो देखने लायक है वो ये है, सीता बल्टी की स्पेलिंग देखिए आप, 1850 में कैसा लिखते थे वो, सीता बल्डी, हाँ सीता बल्टी। बल्डी, हाँ। ये अभी ऐसे और अभी शायद आर आ जाता है एल की जगह, सीता बल्टी हो गई। हाँ बल्डी हो गया है। समय के साथ साथ ना चेंजेस आए हैं ना। कामटी KMPTEE। हाँ सब कामटी तो वैसा ही है। सीता बल्टी की स्पेलिंग, सीता भी पहले डबल ई लिखते थे, अभी शॉर्ट फॉर्म हो गया वो SITA हो गया। हाँ ये सब समय के साथ साथ थोड़े बहुत चेंजेस दिखते हैं और काफ़ी भव्य है आपका जो चर्च है ना, बहुत भव्य है। तो इसको बेसिकली कैथेड्रल बोला जाता है। जो इसको कैथेड्रल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बिशप बैठते हैं, वो वहाँ पे उनकी सीट है। हाँ जी। बिशप बोले तो हमारे सारे चर्चेस का जो हेड रहता है किला के, उसको बिशप बोला जाता है। ओके ओके तो यहाँ बिशप बैठते हैं इसलिए इसको कैथेड्रल बोला जाता है। ओके एक हमारा कैथेड्रल है और एक SFS कैथेड्रल है, ओके। है ना। दिस इज चर्च तो है ही है, पर चर्च से थोड़ा ऊपर कहलाता है बिकॉज बिशप की सीट यहाँ पे। हाँ जी। बाकी तो है ना, ये नागपुर का सबसे प्रमुख चर्च यही है। हाँ, सबसे बड़ा सबसे भव्य पूरे सेंट्रल इंडिया में ये। सेंट्रल इंडिया में वाकई में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत भव्य। बाकी ये ग्लास पेंटिंग मिलेगी आपको, इधर भी है, इधर पीछे भी है। 1870 का है ना ये। एक बार भी नहीं बना है बेसिकली, पहले इतना ही था, फिर थोड़ा एक्सटेंड हुआ, फिर विंग्स में एक्सटेंड हुआ, ऐसा करते करते ये बना। ये दोनों तरफ आपको ये ग्लास पेंटिंग मिलेगी, इधर भी इधर भी। बहुत सुंदर। अभी के समय में ऐसा कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है। एक मासो जी करके नागपुर के पेंटर थे, आपने नाम सुना है? नहीं विनायक सर। दामोदर मासो जी। हाँ जी। तो उनकी भी पेंटिंग है हमारे वहाँ पे लगी हुई है। बाकी बस ये फ्लैग्स वगैरह हैं पुराने टाइप के, जो हम लोगों ने लगाए थे उनके बच्चों वगैरह की याद में। जी तो ये बैंक ऑफ डॉटर ऑफ ग्रेट जॉन डेवर ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। ये होशंगाबाद में है। होशंगाबाद जानते हैं? जी हाँ, एमपी के पास में जो है। ये होशंगाबाद में हैं, उनके 3 बच्चे हैं, बाकी यहाँ पे हैं। ओके। और कहीं पे कुछ थॉट्स भी लगे होंगे। नहीं, ज़्यादातर ये लगाते हैं। ओके। और ये स्टोन पर है। हाँ, स्टोन पर है। स्टोन 1902 का है। इसका महत्व क्या है? कुछ नहीं, ऐसा पुराने ज़माने का आर्टिफैक्ट है, 100 साल से पुराना है। इसकी डेट डली है 1902 का बना है। ओके। उस तरफ से देखिए तो देखिए 1903। हाँ जी हाँ, दिख रहा है। हाँ 100 साल से पुराना। हाँ। कोई बोला मैं इससे क्या कोऑर्डिनेट
निसर्ग, प्रकृति कभी किसी मनुष्य के साथ धर्म व जात के नाम पर भेदभाव नहीं करती। ये सूरज, ये चांद, ये हवाएं सभी मनुष्यों को समान रूप से अपनी गर्मी व ठंडी प्रदान करते हैं। तब हम मनुष्य कौन होते हैं जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध धर्म व जाति के नाम पर भेदभाव करें। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आने वाले समय में शहर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में भी विजिट देकर वृक्षारोपण करेंगे, जिससे बच्चे इन धार्मिक स्थानों के महत्व को समझें एवं उनमें सभी धर्मों के लोगों के प्रति भाईचारा व प्रेम विकसित हो सके। यूं ही जुड़े रहिए साथियों, मिलते हैं अगले सफर में। धन्यवाद।